Amazon, एक ऐसा नाम जिसको आज गली गली का बच्चा जानता होगा। टुडे Amazon इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट इज एन एम्पायर। एक ऐसी $1 ट्रिलियन की कंपनी जो आज पूरे वर्ल्ड के डाटा को ऑपरेट कर रही है, फिर चाहे उनमें बड़ी बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, लाइक फेसबुक, गूगल, ट्विटर, उबर, एयरबीएनबी और बहुत सारे। Amazon द एवरीथिंग स्टोर। क्या कोई अपने सपने में भी सोच सकता है एक गैराज के बुक बेचने से जिस कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज वो पूरे विश्व के मार्केट को डोमिनेट करेगी। अपने स्टेप फादर के 3 लाख रुपए से शुरुआत की गई कंपनी, जिसको कैसे जेफ बेजोस ने $128 बिलियन यानी कि 1,24,000 करोड़ की कंपनी तक पहुंचाया है, और कैसे बने वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान। साल 2022 की कुछ रिपोर्ट के अनुसार Amazon लगभग $1.29 बिलियन का रेवेन्यू पर डे कर रही है, मतलब कि $14,800 पर सेकेंड, यानी कि 11,84,000 रुपए का सामान Amazon पर सेकेंड बेच रही है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं Amazon के फर्स्ट से आज तक के सफर में। लेट्स बिगिन। Most customer-obsessed company ever. Big things start small. Bezos has become the first human being on the planet to be worth $200 billion. Back in 2017, he became the world's first centibillionaire. That's a net worth of $100 billion. जेफ की स्टोरी में आपको ज्यादा रोना धोना नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग और रियलिस्टिक थे। इतनी ग्रोथ और सक्सेस देखने वाले जेफ बेजोस, इनका जन्म मैक्सिको में साल 1964 में हुआ। उस समय इनकी माँ बस 17 साल की एक स्टूडेंट थी, और इनके पिता उस समय जेफ बेजोस और इनकी माँ दोनों को छोड़कर चले गए थे। तब इनके स्टेप फादर ने इनको संभाला। बचपन से ही पढ़ते लिखते ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, और इनको कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए इनको वॉल स्ट्रीट में 90 के दशक में एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी मिल गई। वॉल स्ट्रीट में नौकरी करने वाले जेफ बेजोस को इंटरनेट रेवोल्यूशन बहुत करीब से दिख रहा था। अमेरिका में हर साल 3700% से इंटरनेट की ग्रोथ हो रही थी। इसे देख जेफ बेजोस चौंक गए थे। इसलिए जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ ऑनलाइन कंपनी खोलने का डिसीजन लिया। उन्हें मालूम था कि अगर एक बार ये इंटरनेट का बूम खत्म हो जाएगा तो फिर से ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने रिस्क लिया, नौकरी छोड़ी और ऑनलाइन बुक सेलिंग का बिजनेस अपने पेरेंट्स के $3 लाख से एक गैराज में स्टार्ट किया। इस ऑनलाइन बुक सेलिंग बिजनेस का उन्होंने नाम दिया कडाबरा, जो कि इंस्पायर था बाय वर्ड आबरा का डाबरा। और 3 अप्रैल 1995 ये वो दिन था जिस दिन जेफ बेजोस ने अपनी पहली किताब बेची। इसके बाद इंटरनेट का दौर तेजी से आगे बढ़ा और जेफ ने इस बिजनेस को 50 यूनाइटेड स्टेट और 45 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपांड किया, और इनकी हर वीक की सेल $20,000 से ज्यादा की होने लगी। लेकिन ये कडाबरा एक ऐसा नाम था जिससे लेकर बहुत रिमर्स हुए। इसे नाम को लोग ऐसे बुलाते थे जिसको डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया जाता हो, जो कि जेफ बेजोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसलिए उन्होंने बहुत सारे डोमेन नाम रजिस्टर करवाए, जैसे awake.com, browse.com, bookmail.com और rentless.com। इनफैक्ट आज भी यदि आप गूगल पर rentless.com सर्च करोगे तो ये सीधा आपको Amazon पर रीडायरेक्ट करेगा। बट एट लास्ट जेफ बेजोस ने इसको Amazon.com नाम दिया, बाय इंस्पायरिंग वर्ल्ड बिगेस्ट फॉरेस्ट Amazon। और इसके बाद जेफ बेजोस ने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ईयर 1997 Amazon स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ, और जेफ बेजोस ने ये प्रूव कर दिया कि सच में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद साल 2000 से 2001 के बीच Amazon ने खुद को काफी ग्रो किया, और अब इस पर बुक्स, डीवीडीज, क्लोथ्स, ज्वेलरीज, यूटेंसिल्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट एक्सेट्रा सब कुछ मिलने लगा। अब Amazon बन चुका था द एवरीथिंग स्टोर। उस समय Amazon का इकोसिस्टम काफी बड़ा हो चुका था, और Amazon का खुद के लिए डाटा स्टोर करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने साल 2003 में रिटेल मार्केट के साथ साथ AWS यानी कि Amazon वेब सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस में इंटर किया, और ये Amazon के लिए गेम चेंजर था। ये Amazon का अब तक का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और लगभग 40% प्रॉफिट Amazon का कंट्रीब्यूशन AWS से ही आता है। आज फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, गूगल और कई ऐसी बड़ी कंपनीज अपना डाटा स्टोर करने के लिए AWS का यूज करती है, जिससे कि Amazon को हर वेबसाइट के यूजर का डाटा मिल जाता है, और इसका यूज करके Amazon काफी पैसे छाप रही है। इसके बाद साल 2005 में Amazon ने खुद का लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे हम आज Amazon प्राइम कहते हैं। और आज भी Amazon प्राइम कंज्यूमर को एक्वायर करने के लिए अपना कैश बर्न यानी कि लॉस सह रही है, ओनली बिकॉज ऑफ कंज्यूमर रिटेंशन। और ये जेफ बेजोस का एक और बड़ा मूव था। इसके बाद बुक बिजनेस को और बड़ा करने के लिए Amazon ने साल 2007 में लॉन्च किया Amazon Kindle। और क्या आपको ये पता है कि हर Kindle रीडर पर Amazon लॉस बियर करता है?
और ये अगेन फॉर कंज्यूमर रिटेंशन, यानी कि किंडल पर Amazon के सारे जेन्युइन कंज्यूमर हैं और जो भी बुक पढ़ने के लिए आते हैं बाय यूजिंग AWS, उन सभी का डाटा Amazon के पास आता है, जिससे कि Amazon सभी के बाइंग बिहेवियर को जानकर उसे अपने और भी ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाता है। इसके अलावा Amazon ने Amazon प्राइम वीडियो, फायर टीवी, Echo म्यूजिक, Amazon Alexa, Amazon पे लॉन्च किया और IMDb, CD Now, Shopbop, Audible, Zappos, Whole Food, Twitch ऐसी ही 97 से भी ज्यादा कंपनीज को आज Amazon एक्वायर कर चुकी है। And now Amazon become e-commerce giant in the world. By crossing $1 trillion economy, Amazon make Jeff Bezos first 50 billionaire. मीन्स वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले 100 बिलियन का आंकड़ा पार किया हो। और इनकी पर्सनल नेटवर्क की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा है, यानी कि 125 छोटी बड़ी देशों की GDP मिला ले तब जाकर इनके बराबर नेटवर्क हो पाएगी। तो कैसे कोई इंसान इतना ज्यादा बुद्धिमान और इतना ज्यादा पैसा कमा सकता है? तो जानते हैं जेफ बेजोस के कुछ ऐसे फास्ट फॉरवर्ड लाइफ लेसन जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। फर्स्ट लेसन, नेवर फियर विद फेलियर। जेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने एक झटके में इतना बड़ा करने का फैसला ले लिया था। मुझे पता था कि नाकाम होने का दुख कोशिश करने के दुख से तो कम ही होगा। मैंने नहीं सोचा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। बस पुश योर लिमिट एंड अचीव योर गोल। सेकेंड लेसन, कांस्टेंट इनोवेशन एंड मार्केट एडॉप्शन। टाइम के साथ साथ मार्केट को अडॉप्ट करते रहो। जैसे कि अभी रिसेंट इंटरनेट, AI, टेक्नोलॉजी ऐसी बहुत सारी एडॉप्शन आने वाली है। और सेकंड, इनोवेशन। आज Amazon ने खुद को इतना इनोवेट एंड इम्प्रूव किया है कि आज वो कंज्यूमर के लिए मोस्ट सेंट्रिक बिजनेस बन चुका है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो से आपको कुछ भी नया लेसन मिला हो और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की हो इस वीडियो ने, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो दिल से डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोस बनाने में फ्रॉम रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड्स, विजुअल इफेक्ट बहुत टाइम लगता है, दिन रात एक हो जाती है। सो हमारी एफर्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ये सब्सक्राइब बटन आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही कीमती है, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।